आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर के नए सत्र में नामांकन कराने वाले इंटर प्रथम वर्ष एवं यूजी सेमेस्टर 1 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्रों को अध्ययन हेतु और भी बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती के द्वारा महाविद्यालय के अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास एवं आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 1 की व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस आलोक में प्रभारी प्राचार्य के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर सत्यम कुमार एवं आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 1 के छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर होरेन हासदा छात्रावासों के निरीक्षण हेतु पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में छात्रावासों की जर्जर अवस्था की ओर छात्रों ने छात्रावास अधीक्षकों का ध्यान आकृष्ट कराया। अधीक्षकों ने छात्रों को बताया कि माननीय मंत्री जी के द्वारा छात्रावास मरम्मती का शिलान्यास किया गया है। शीघ्र ही मरम्मती का कार्य आरंभ होगा। महाविद्यालय प्रशासन अपनी निगरानी में मरम्मती का कार्य बेहतर ढंग से कराएगी। साथ ही छात्रों से भी व्यवस्था में सुधार हेतु सहयोग करने को कहा गया। महाविद्यालय प्रशासन योग्य छात्रों को शिक्षा अर्जन हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। इस अवसर पर उनके साथ प्रोफेसर उत्तम शुक्ला समेत दर्जनों छात्र मौजूद थे। देखिए, अभी मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य आदरणीय रत्नाकर भारती सर के नेतृत्व में मधुपुर कॉलेज नित्य नए आयाम गढ़ने का काम कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को कॉलेज हॉस्टल की जवाबदेही मिली है सुपरिटेंडेंट के रूप में। तो हम लोगों का भी प्रयास है कि प्राचार्य महोदय के जो उनकी उत्कृष्ट इच्छा है कि एक पढ़ाई का माहौल बने कॉलेज में, छात्रावासों में पढ़ाई का माहौल बने, इसके लिए भी हम लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए भी आए थे। सभी को ये ज्ञात भी है कि हमारे मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर का अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास काफ़ी जर्जर अवस्था में था और बच्चे बहुत ही दुर्गति की स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं और उनके लिए यहाँ पे रहने का एक ही साधन यह छात्रावास है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रूप में आना बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन यहाँ के बच्चों का कंडीशन को देख करके बहुत ही ख़राब लगा। सबसे पहले मुझे ख़राब इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि बच्चे जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस जर्जर तरीके से रह रहे हैं, उनके जो रहने का जगह है वो बढ़िया से रिपेयर नहीं हुआ है और वो जो जहाँ उनके खाना बनता है अच्छा डाइजेशन सिस्टम का कोई व्यवस्था नहीं है और उनके सराउंडिंग्स, उनके जो आगे पीछे जितने भी जगह है वो बढ़िया से शेप नहीं हुआ है। और विशेष करके बच्चों के होलसम डेवलपमेंट के लिए बच्चों को वास्तव में हमारे मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर से लिंकअप करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और चूँकि मधुपुर जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, विकास की ओर जा रहा है, तो हमारे आदिवासी छात्र जो इस महाविद्यालय में रहते हैं बहुत दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको पढ़ाई के माहौल चाहिए और हमें इनके सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो भी नीति अपनाई जाती है, हम आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया जाता है और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें पढ़ाई में, खेलकूद में और सभी प्रकार के एक्टिविटीज़ में भाग ले करके हम बच्चों का विकास कर सकते हैं। बिल्डिंग तो हमारा एक आयाम है जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ ही अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा परिसर नहीं रहेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, बिल्डिंग जर्जर रहेगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे। तो निश्चित ही आज मधुपुर महाविद्यालय के जो नया अपॉइंटेड आदरणीय डॉक्टर रत्नाकर भारती हम लोग विशेष करके हमको जो नियुक्त किए हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रूप में, मैं इस काम को भली भांति पूरा करने के लिए तत्पर हूं और जितना दिन तक मैं मधुपुर में रहूंगा सुपरिटेंडेंट के रूप में मैं बच्चों के हित के लिए हमेशा काम करूंगा।